अगर इस फाइल का पैसा नहीं देगा तो ये फाइल ऐसे ही पड़ी रहेगी। कौन 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 पटवारी, क्या नाम ये बताया? पटवारी शबीर सर, ये बोला ये कौन देख लो कौन डेट से लिखी कौन हुई से है कौन सर। से एरिया का ये सर अपने देरी लियोट, हल्का देरी लियोट का है। हमारे साथ जो एक शख्स हैं, इनका नाम है लाल हुसैन जी, एक्स सर्विसमैन, सीआरपीएफ में जो है इन्होंने अपने 32 साल जो है वहाँ पे नौकरी की है। उसी को लेकर जब ये 2017 में जो है ये अपने घर वापस आते हैं, जैसे इनकी जॉब ख़त्म होती है, रिटायरमेंट लेकर जब ये घर वापस आते हैं तो आकर के इनका क्या कहना है, इनके साथ क्या ही जुल्म हो रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, चाहे वो लोगों की तरफ से हो, मैं आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करता हूं। लेकिन सबसे पहले हम इन्हीं से ही जानते हैं क्यों ये मीडिया के सामने आए, आखिर इनका पूरा मैटर क्या है। जी सर। सर जी, मेरा नाम सर लाल हुसैन है, मैं गांव देरी लियोट का बोलने वाला हूँ, रहने वाला हूँ। तो सर जी मैं 2018 से मैं एप्लीकेशन देता रहा मंजाकोट तहसील में, तो मेरी सर कोई सुनाई नहीं हुई। डीसी साहब के पास भी जाता रहा, वहाँ भी एप्लीकेशन है मैंने मार्क करा के वो लिखते रहे, अपने रजौरी वाले डीसी साहब लिखते रहे तहसील मंजाकोट, तो तहसील मंजाकोट आकर के देता रहा वो एप्लीकेशन है सर, वो मेरी एप्लीकेशन दब जाती है। सर डीसी साहब का लिखा हुआ कौन नहीं मान सकता? सर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं करता है, पटवारी को देता हूँ, नीचे वाले आगे तहसीलदार साहब को दिखाता हूँ तो वो बोलते हैं ये फाइल बना के दे दो और ये पटवारी को दे दो। सर वो फाइल पटवारी को भी देता हूँ तो पटवारी भी नहीं सुनता सर मेरा। पटवारी क्यों नहीं सुनता? पता नहीं सर, पैसा मांग रहा है मेरे से, तो वो मेरा कोई काम नहीं करना चाहता है। क्या क्या पैसे? सर वो मेरे को पहले बोला डिमार्केशन का 80,000 रुपया लूंगा। कौन पटवारी? ये मोहम्मद शबीर सर, जो हमारे गाँव देरी लियोट का और अपने दरियाड़ी का भी पटवारी हल्के का है। अच्छा जी सर। तो मैं आज दिन तक 2018 से एप्लीकेशनें दे के सर मेरे पास कितने प्रूफ हैं, कितने डॉक्यूमेंट हैं, जमीन की नकलें हैं, सारा कुछ नक्शे हैं जमीन के सर, नक्शे के मुताबिक भी जो है निशानदेही वो नहीं करता है। सब मेरा जो है वो नुकसान ही मतलब करता जा रहा है मेरे पीछे। क्यों मतलब क्यों पटवारी का आपका कोई मसला? नहीं सर ऐसा कुछ मसला नहीं है। अच्छा, वो एक अधिकारी है, हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उसको इज्जत से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये ऐसी परेशानी है तो मेरे को जो है ये ज़मीनें ऐसे कुछ रोड में कटी हुई है, कुछ मतलब बाउंड्री के अंदर गई हुई है, इनके आप डिमार्केशन करो ताकि मेरी जो है ज़मीन का पता चले कि कौन कौन से खसरे नंबर से ज़मीन अंदर गई है, कोई रोड में कितनी है, क्या है। सर ये बिल्कुल ही बस पहला ही जॉब इसका जो निकलता है पैसे का निकलता है सर। अच्छा हाँ, तो मैं ये एप्लीकेशन दोबारा भी डीसी साहब से लिखा करके जमीन के कागज पत्र दिखा करके सारा कुछ किया सर, तो ये भी जो है बोला तो अगर इस फाइल का पैसा नहीं देगा तो ये फाइल ऐसे ही पड़ी रहेगी। कौन 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 पटवारी, क्या नाम बताया? पटवारी शबीर सर, ये बोला कौन से एरिया का ये सर अपने देरी लियोट, हल्का देरी लियोट का है, और सर इसका अपने दरियाड़ी का भी है सर, दरियाड़ी रोड जो भी ये इलाका हल्का है इसका ये पटवारी है सर। अच्छा जी सर। तो मैं बहुत परेशान होकर के सर मैंने इतने साल मैंने देश की सेवा किया और मैंने इनसे रिक्वेस्ट करता रहा, मेरी कोई भी इन्होंने रिक्वेस्ट जो है अभी तक नहीं सुनाई थी और ना मेरे को कोई बेनिफिट मिला सर। रोड में भी मेरी ज़मीन कटी हुई है और डिफरेंस के अंदर भी गई हुई है सर। तो मैं सोच रहा हूँ भाई कम से कम कुछ आपने कागज़ पत्र मुझे को उसके निशानदेही डिमार्केशन करके मेरे को कुछ कागज पत्र दें ताकि मैं भी आगे जो है अपनी गुहार लगाऊँ अपने बड़े बड़े अपने अधिकारियों को कि सर मेरी ऐसे ज़मीन कटी हुई है तो मेरे को भी कुछ ना कुछ मतलब उसका किराया वगैरह मिले। तो सर ये बिल्कुल पटवारी जो है बस हर बात पर पैसे के लिए कोई छोड़ता नहीं है। मैं इसको बहुत रिक्वेस्ट किया सर, लेकिन ये मानता नहीं, फिर डायलॉग सुनाता है, बोला मैंने फलाने आदमी को ऐसे बात कर रहा था, मैंने उसको पीटा, मैंने उसको ये किया। फिर मैंने बोला तू जा जहाँ डीसी के पास जाना, जहाँ जाना। कौन पटवारी बोल रहा था? पटवारी शबीर सर, ये पटवारी शबीर ऐसे बोल रहा था, मेरे को भी डायलॉग सुना रहा था। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट किया हम इनके, ये सर हमारे सिर के ताज हैं, लेकिन ये सर सुनते नहीं है, लोगों की सुनते हैं। ये आप सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सर मैं सच बोल रहा हूँ। यही मैं जो है ना, मैं आपने इस टाइम किबले की तरफ हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोलता। अगर मैं ये झूठ बोलूँ तो मेरे सर अल्लाह ताला ये मेरे दिल ही ना नसीब करे। मैं अपने हक के लिए बोल रहा हूँ। तो मैं अपना हक जो है ना, जहाँ जिस माटी के ऊपर मेरे फादर का नाम लिखा हुआ सर, मैं अपनी माटी में मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा, लेकिन मैं अपनी माटी छोड़ने का हकदार नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं जरूर जनाब, ये पटवारी शबीर ऐसा आदमी है सर, मैं इसको बहुत इज्जत करता रहा। एक बार ऐसे ही गया उधर, तो पता नहीं किसके कहने से गया, तो बोला मैं तेरी ज़मीन देखता हूँ। तो वहाँ ज़मीन, उस दिन बारिश हो रही थी, ज़मीन का भी कुछ काम नहीं किया। बाद में मेरे से पूछ बोल रहा है, बार बार टॉर्चर कर रहा है, बोला मेरे को गाड़ी का तेल का खर्चा दे। तो सर मैंने फिर मजबूरी से, मैं इज्जत अपनी बचाने के लिए मैंने इसको 3,000 रुपया दिया सर।
किस चीज का किराया दिया आपने? ये सर बोला गाड़ी का तेल पानी का। ट्रक लेके गया होता? नहीं सर, छोटी गाड़ी लेके गया था। अच्छा जी सर, ये ऐसा आदमी है सर, मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। मैं ये चीज बताना भी नहीं चाहता था, मीडिया के ऊपर भी नहीं बताना चाहता था, बड़े अधिकारी को भी नहीं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैंने मीडिया का सहारा लिया कि जरूर मेरी आवाज बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंचे। तो मेरी अधिकारियों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी जो है विनती है कि दीन के हिसाब से बोलते हैं कि मेरी हेल्प करें, तो हेल्प तो अल्लाह ताला की चाहिए, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं इस टाइम अपने अपनी चैनल पर अपने अपनी जगहों में, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जरूर मेरे हक के लिए मेरी आवाज़ सुने, तो जरूर उनके कान तक पहुंचे और जरूर उनकी कलम जो है मेरे हक के लिए उठे। हमारे साथ जो है इस वक्त लाल हुसैन जी थे, जिन्होंने अपनी पूरी बातें बताई हैं इनके साथ क्या कुछ हो रहा है। इन्होंने अपने देश को 30 से 32 साल जो है अपने देश की रक्षा करने के लिए जो है इन्होंने देश को दिए हैं। खैर जब ये अपने घर वापस लौट आते हैं, इनका यही कहना है कि मैं कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर के, इवन के अपने डिप्टी कमिश्नर साहब जब उसके ऊपर मार्क भी करते हैं तब भी पटवारी जो है उसको एक्सेप्ट फाइल को नहीं करता है। आगे से स्टोरी सुनाता है कि मैंने उस बंदे को ऐसा मारा, ऐसे भगाया ऑफिस से बाहर। खैर ये इनका कहना है, हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहे हैं। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, ये जो पटवारी है जिसका नाम मोहम्मद शबीर है, इसको आइडेंटिफाई करें, कहाँ का पटवारी है, कौन है ये। अगर उन्होंने इन के साथ गलत किया है उसके खिलाफ जो लीगल एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट आप लोगों को सैलरी इसीलिए दे रही है पटवारी साहब कि आप लोगों के काम करें, ना कि लोगों को हरासमेंट करें। आप लोगों को हरासमेंट करते हो, कहीं आप लोग घूमने के लिए चले जाते हो, फ्यूल के पैसे इनसे ले लेते हो कि हम तेरी ज़मीन देखने के लिए आए। देखो ना, ये तो झूठ नहीं बोल सकते। अगर झूठ नहीं बोलते तो खैर इसकी वेरिफिकेशन जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी करेगी। डीसी साहब के से मिलने के लिए जाते हैं तो इनको अंदर ही घुसने दिया जाता। आखिर ये जो पूरा मामला क्या है, इसके खिलाफ जो हम किसी के ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं लगा रहे, इनके वर्डिंग थी। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, वो जो है इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। और मुझे उम्मीद है जब से डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर जब हमारे डिप्टी कमिश्नर रजौरी आए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर हम लोगों को देखने को मिली। और करप्शन जो लोग करते थे खासतौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, उनके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लिया गया।